आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोहरी, जिला सतना के कृषक अनूप सिंह ने। ये आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देख सकते हैं कि मतलब पिछले वर्ष में हमारा जो मंजर था उस बहुत सारा झड़ गया था। मतलब वो उसमें मैंगो हॉपर का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा झड़ गया था। तो उसकी रोकथाम के लिए हमको अभी नवंबर से ही सख्त क्रियाएँ करना पड़ेगा। जैसे कि नवंबर दिसंबर में हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस हैं, मतलब उसके अंदर सनलाइट नहीं जा रहा है, तो उसको थोड़ा प्रूनिंग करके कम करना है। प्रूनिंग के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो बोडाक्स मिक्सचर है उसका पेस्ट लगाना ना भूलें, तो जो भी ब्रांचेस कटी हों उनके ऊपर, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका आधा डोज नवंबर में हमको डालना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का आधा डोज डालना है। तो मान के चलिए अराउंड 400 ग्राम पर पौधा हमको 10 साल पुराने पौधे में नाइट्रोजन हमको डालना है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ के चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो ये 2 क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, हमको इस समय जो टेम्परेचर है बहुत कम होता चला जाता है, इसके लिए हमको कुछ पाउडरी मिल्ड्यू जैसा भी अटैक होने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत फंजीसाइड भी जैसे स्प्रे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो हमको कब करना है, जब हमको पैनिकल निकलना स्टार्ट हो जाए। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। और दूसरा, मैंगो हॉपर, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ अभी प्रूनिंग करना है उसके कंट्रोल के लिए। जब हमारा मंजर निकलना शुरू हो जाए, 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए, तो उसमें हमको इमिडाक्लोपिड का 1 ml इमिडाक्लोपिड को 3 से 4 लीटर पानी में घोल के एक छिड़काव भी करना, ताकि हमारा जो मैंगो हॉपर है वो अटैक ना कर पाए, हमको अच्छी उपज मिले। यही चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए इस समय। और दूसरा, हमको नहीं करना है, क्या नहीं करना है इस समय, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है और फर्टिलाइज़र का ओवरडोज नहीं देना है, क्योंकि ये मंजर आने का समय होता है और इसमें सब कुछ सेंसिटिव पार्ट में होता है पौधा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पौधे को कुछ भी एडवर्स कंडीशन ना हो पाए। या फिर हमको मॉइस्चर स्ट्रेस भी नहीं देना है, उसको पानी देना भी मतलब ऑप्टिमम देना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छी उपज मिल सके। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हमको अच्छे से किसी बीमारी का, किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का पहचान नहीं हो पाता है, हम अपने मन से ही पूरा कोई ना कोई दवाई उठा करके स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना है। उसके बाद ही, वैज्ञानिकों की सलाह के बाद ही हमको कुछ एक्शन लेना है अपनी फील्ड में।
और इसके साथ ही आप अपना प्लांट का सैंपल भी लेके कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं, उधर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी आय अच्छी हो सके और आपकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे